और चलिए अब बात करेंगे कि थम गया शोर, यानी कि अंता के सियासी रण से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर यहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग होगी। अब नहीं रुक सकेंगे राजनीतिक दलों के नेता। राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर भी हटाए गए हैं। शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। एसएमएस के माध्यम से प्रचार भी अब प्रचार पर पाबंदी रहेगी। 11 नवंबर को चुनाव होना है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो अब डोर टू डोर थमा शोर, अब नहीं रुक सकेंगे राजनीतिक दलों के नेता। राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर भी हटाए गए हैं। शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। एसएमएस के माध्यम से प्रचार पर भी पाबंदी रहेगी। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज देखिए, आज चुनाव प्रचार प्रसार का विपिन आखिरी दिन था, शाम 6 बजे तक, और धुआंधार प्रचार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत एक सीट के लिए झोंक दी। विपिन जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आखिरी पल का भी जो है इस्तेमाल दोनों ही पार्टियां करना चाहती थी कि कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन और लोगों को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए जो है दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, एक ने रोड शो के साथ सभा की तो एक ने जो है रोड शो निकाला, और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है वो आज जन समर्थन के लिए मैदान में उतरे। चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो जिन्होंने अंता में रोड शो किया, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो जिन्होंने मांगरोल में सभा को संबोधित किया। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टियां जी जान लगाए हुए है और बड़े ही दिग्गज नेता जो है, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र चुनाव था, ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल भी बड़ा था कि इस चुनाव में आखिर बाजी कौन मारेगा। तो जाहिर सी यही हुआ कि जो दोनों पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता थे, वो लगातार इस चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। और देर शाम कांग्रेस की सभा तो जो है देर शाम 6 बजे के लगभग तक चली, जिस टाइम साइलेंस पीरियड जैसे ही लागू हुआ, जो प्रोटोकॉल था 48 घंटे पहले का मतदान समाप्ति के, तब तक उनकी सभा चलती रही। तो एक एक पल कीमती समझा उन्होंने, और एक एक पल का उपयोग कि किस तरह मतदाताओं को जो है वो आकर्षित किया जाए अपने प्रति मतदान के लिए। यही जो था मतदान दलों का हुआ। लेकिन अब सारा कुछ जो चुनाव का जोर शोर, जो प्रचार हल्ला गुल्ला और जो रण चल रहा था आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का, वो सब पर शाम 6 बजे विराम लग गया है। कई सारे फैक्टर्स विपिन हमने इसमें देखे, लोकल वर्सेस बाहरी का फैक्टर देखा हमने, धनबल का इसमें जिक्र आया, और पहली बार सीएम और पूर्व सीएम दोनों एक साथ दिखे रोड शो में 6 नवंबर को भी और आज आखिरी दिन भी। इसके जरिए, अंता के जरिए संगठन को मजबूत करने का भी एक मैसेज यहाँ बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। बिल्कुल कह सकते हैं संगठन की मजबूती हो, चाहे जो है कह लीजिए कि अंता उपचुनाव में प्रतिष्ठा का सवाल, क्योंकि ज़्यादा ये प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जो सीट बीजेपी के पास थी 2 साल पहले तक, 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, ये सीट जो है भाजपा के पास थी, लेकिन भाजपा को ये सीट गंवानी पड़ी किसी कारण से। लेकिन अब यह सीट वापस भाजपा के पास आए, ताकि जो है भाजपा ये मोहर लगा सके कि जो हम प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उसको जनता स्वीकार रही है और जनता जो है वो हमें समर्थन दे रही है। इस कारण जो है भाजपा जोर शोर से लगी है कि यह सीट उनके पास जाए। लेकिन कांग्रेस भी इस सीट को इसलिए हथियाने में जोर शोर से लगी है कि जनता जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि 2 साल कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। सियासी प्रचार प्रसार विपिन थम गया है। 11 तारीख को वोटिंग है, 14 तारीख नतीजे आ जाएंगे। इंतजार सबको रहेगा, आपको, हमको और अंता की जनता को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधे देखिए, अब आपको जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, और इस पर एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। वर्ष का प्रोटोकॉल है इलेक्शन का, वो लग जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला ये होता है कि साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें कि आप किसी भी तरह का प्रचार प्रसार राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग हो जाके कैंडिडेट कर सकता है। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो व्यक्ति यहाँ का वोटर नहीं है, उसको एसी में रहना अलाउड नहीं होगा, उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने विस्तृत रूपरेखा बना ली है। मीटिंग भी कल पुलिस के साथ कर ली गई थी। हमारी लिस्टिंग जो कल्याण मंडपम है, होटल है, सबकी हो गई है। शाम से ही हमारी टीमें वहाँ पे चली जाएंगी और जो भी व्यक्ति एसी से बाहर का होगा उसको यहाँ से बाहर
करने का करा जाएगा। इसके अलावा जो भी विज्ञापन है उनको अब जो अगर वो प्रिंट में आता है तो अधिप्रमाणित करना जरूरी है, और अगर जो SMS है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ECI ने SMS को भी अब साइलेंस पीरियड में बैन माना है, तो अब SMS और IVR भी नहीं करे जा सकते।